आप लोगों ने नेपोलियन का नाम सुना होगा, आप लोगों ने जूलियस सीजर का नाम सुना होगा। ये हमारे देश के बाहर के वे लोग हुए जिन्होंने किताबों को बड़ा आदर दिया। नेपोलियन सेना में एक सामान्य सैनिक था, लेकिन जब उसने एक बार बोला था अपनी माँ को पेरिस घुमाते वक्त कि माँ ये जो किला है, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है वैसे पेरिस में भी किला है, कि मैं एक दिन तुमको गिफ्ट करूंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई तुम दिन में भी शराब पीने लगे हो, ऐसा कोई बोलता है? उसने बोला कि नहीं, मैंने शराब नहीं पिया है, मैंने ऐसा सोचा। और वो वक्त आया कि नेपोलियन ने धूल में गिरे हुए फ्रांस के मुकुट को किसी लुई फिलिप 14 से लिया और तलवार की नोक से उठा के अपने माथे पे रखा। और नेपोलियन अक्सर कहा करता था कि भाई मैं तभी तक इस कुर्सी पे बैठने का हकदार हूं जब फ्रांस की झोली में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जीत लाकर डालता रहूं। वो नेपोलियन जब भी युद्ध के लिए निकलता था तो उसकी पूरी लाइब्रेरी उसके साथ चलती थी, पूरी लाइब्रेरी। और नेपोलियन ने एक सामान्य सैनिक से लेकर शहंशाह तक की यात्रा की। और नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा में जो लिखवाया है या जो लोगों ने उसके ऊपर लिखा है कि एक सामान्य सैनिक से यहाँ तक की यात्रा के पीछे उसके ज्ञान का बड़ा हाथ था। भर्ती सैनिक के रूप में हुआ, लेकिन फ्रांस का शासक बना जो खानदानी आदमी नहीं था। राजशाही परिवार से निकलकर कोई एक आदमी जिसने फ्रांस की गद्दी तक पहुंचने का सफर किया वो नेपोलियन था। और एक और कहानी है किताबों के बारे में कि जूलियस सीजर अपनी जहाज से जा रहे थे, तब ये एरोप्लेन नहीं आए थे दुनिया में, और बहुत भयंकर तूफान में उनका जहाज फंस गया। जहाज पर बहुत सोना भी लगा हुआ था। उन्होंने किताबों को बचाने के लिए सारा सोना समंदर में फेंक दिया। जब फेंकवाने लगे तो उनके सेनापति ने कहा कि ये आप क्या करवा रहे हैं, बड़ा मुश्किल से इतना धन संग्रह हुआ है, इससे अच्छा किताबें फेंक देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, ये किताबें नहीं रहेंगी तो अगली पीढ़ी सोना कैसे बनाएगी, ये ज्ञान हम यहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए किताबें बचा लेते हैं, सोना फेंक देते हैं। तो जो लोग किताबों को सोने से ऊपर समझने की समझ रखते थे, उनके देश आज देखिए कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। अमेज़न के जंगलों में तो बताया जाता है कि पेड़ भी 5-7 फीट 5-10 सालों में खिसक जाते हैं। हिंदुस्तान का आदमी पेड़ की तरह एक जगह लग गया है, वो न कहीं इधर जाता है न उधर जाता है। भाई शरीर जवान है लेकिन चेतना बूढ़ी है, उसके अंदर कुछ नया करने का साहस नहीं है, कहीं अज्ञात में छलांग लगाने जैसी मेधा नहीं है। यहाँ के आदमी की चेतना तो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि एक नाला भी पार करना हो तो इतिहास जानना चाहता है।